Good morning, students. In our previous lecture, we discussed nature of business or characteristics of business. Today we study case study which is related to our previous topic, that is nature of business. Let us start. Rama bought a ready-made dress for 5,000. Her friend liked the design of dress very much. So, Rama sold the same dress to her friend for 5,500 and made a profit of 500. After completing her studies, Rama opened a shop of selling ready-made dresses for girls. देखो, रामा के पास एक ड्रेस थी 5,000 की, उसने परचेज़ करी थी, तो वो उसकी फ्रेंड को बहुत पसंद आई। तो रामा ने वो ड्रेस अपनी फ्रेंड को सेल कर दी 5,500 पे। तो उसको उस पे ऊपर प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज़ का। तो हम डिस्कस करेंगे ए पॉइंट, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड टू बी टर्म्ड एज बिजनेस। क्या हम इन ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस बोलेंगे? नो, बिकॉज दिस इज़ ओनली सिंगल टाइम. Business should be on repetitive nature. If business is not repeated nature means regular basis, then that is not business. It is only one time deal. Rama purchased and then sold it to her friend. It is not her business. So we cannot call it as business. So answer is no. Second point, state the feature related to A. तो इस पॉइंट की फीचर क्या हुई? रेगुलर बिजनेस, कि वो बिजनेस क्यों नहीं है, उसका मेन रीज़न क्या है, फीचर क्या है, दैट इज़ रेगुलर बेसिस. क्योंकि बिजनेस उन दोनों के बीच, उन दोनों फ्रेंड्स के बीच बिजनेस नहीं है, वो एक जस्ट अ ट्रांजैक्शन है. थर्ड पॉइंट, कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन हर शॉप वी कॉल्ड अ बिजनेस. अगर वो रामा अपनी डिग्री कंप्लीट करके शॉप ओपन करती है एंड बिजनेस स्टार्ट करती है, तो येस वी कैन कॉल इट एज बिजनेस बिकॉज एज इट इज़ ऑन रेगुलर बेसिस. नाउ अवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. हमें पता है मेन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. बट प्रॉफिट अर्न करने के बिना और भी बहुत सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो सारे हम अब इस टॉपिक के में डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विद द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड. दीज आर गोल्स एस्टेब्लिश्ड टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ कंपनी. तो ऑब्जेक्टिव्स वो गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं. As far as possible, a businessman must get a specific objective should not be set up in general terms. तो जनरल टर्म्स में ज़रूरी नहीं है वो हो, तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक नेचर के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a specific object of the firm can be increase in sale by 10%. तो सेल कितनी बढ़ाना चाहता है वो? 10%. तो ये 10% क्या है? उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है. अगर हम बोलें इंक्रीज इन सेल, तो ये है जर्नल, तो उसका मेन जर्नल ऑब्जेक्ट क्या है? सेल को बढ़ाना. बट कितनी सेल को बढ़ाना, वो है 10%, तो वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट है द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. सो एक बिजनेसमैन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव. All objectives are important, but the most one is earning profit. But इन सभी में से जो important objective है वो है earning profit. तो ये objectives basically 3 types के होते हैं: economic objective, social objective, and third is personal objective. Now we discuss economic objectives. Economic, as business is an economic एक्टिविटी. हमें पता है बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट, थर्ड इज ग्रोथ. तो 3 टाइप्स के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट सर्वाइवल.
Survival means when we want to run our business for long time, that is survival objective. जब हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करे तो वो हमारा सर्वाइवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है, जिसका मेन रीज़न क्या होता है, ताकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले और हमारे प्रॉफिट्स जो है दिन ब दिन इंक्रीज होते जाएं. सेकंड इज प्रॉफिट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना. थर्ड इज ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन एंड एक्सपेंड ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस. हम सभी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस दिनों दिन ग्रोथ करे, एक्सपेंड करे. तो ये किससे पता चलता है, अगर हमारी इफ़ the terms of sale are increased day by day and number of branches are also increased day by day, number of product, number of employees, then we can say that our business is growing day by day. So these are the economic objectives which are related to money or organization. Second is social objectives. सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे उनके लिए, उन पर्सन्स के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सोसाइटी, कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें. Customers prefer to buy the product only when they are satisfactory quality and are available at reasonable price. तो हमारे साथ एक बिजनेसमैन के साथ कस्टमर कब जुड़ेंगे, जब उनको क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे. टूडेज कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस. आज के टाइम में सभी को क्वालिटी का पता है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं, बट क्वालिटी भी डिफरेंट गुड्स की अलग अलग हो सकती है. जैसे अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, तो इनकी क्वालिटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करती है. ड्यूरेबिलिटी मीन्स लॉन्ग रन. इफ़ दीज गुड्स आर रन फॉर लॉन्ग टाइम and used can easily for long run, then we can say that these are quality goods. तो कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो इनकी क्वालिटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी. अगर ये लंबा समय में हम इनसे प्रॉफिट ले सकते हैं तो वो क्वालिटी गुड्स हैं. और अगर हम बात करें पल्सिस, स्पेसिस, मेडिसन्स, तो ये कब क्वालिटी कॉन्शियस हो गए, जब इनकी प्योरिटी होगी. तो ये है क्वालिटी गुड्स की पहचान. तो ये होती हैं क्वालिटी गुड्स. सेकेंड इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कोई भी अनफेयर वर्क ना करें, मतलब लीगल वर्क करें और ओवर चार्जिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, कुछ भी ऐसी एंटी सोशल वर्क ना करें. तो ये है अवॉइडेंस ऑफ अनट्रेड प्रैक्टिस. तो एक बिजनेस का ये भी मोटिव होता है. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर प्रॉब्लम. हम सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट मेजर प्रॉब्लम है. तो उसको दूर करने के लिए हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस. सोशल सर्विस प्रोवाइड करें कि बिज़नेस तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे फ़र्ज, ड्यूटीज़ बनती हैं, कि जैसे NGOs ओपन करें, NGOs को पैसा डोनेट करें, मनी डोनेट करें, चैरिटी के लिए वर्क करें. तो इन सब से क्या होता है, हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन ही इंक्रीज़ होती है और हमारा बिज़नेस उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी अर्न करता है. तो अगर हम सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ अर्निंग भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है. फिफ्थ इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन. सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें, पोल्यूशन फ्री, ठीक है, फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करें. तो ये है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ह्यूमन मीन्स जो हमारी खुद की नीड के लिए होता है. तो ये ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं.
मीन्स जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या फ़र्ज और क्या ड्यूटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। तो एक बिजनेसमैन का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करें। सेकंड इज़ पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस सैलरी। जितनी सैलरी बनती है उनके वर्क के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो वो उनको हम प्रोवाइड करें। थर्ड इज़ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर अच्छा वर्क कर रहा है उनकी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी फोकस करना। फोर्थ वन इज़ peer recognition or respect, encouraging employees to take initiative and participating in decision making। तो जितना हो सके उनको decision making में participation करवाना। फिफ्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उन एम्प्लॉयज़ को हम प्रोवाइड करें। तो ये है रजे आपका टॉपिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे आज आपने फिर नोटबुक पे राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।